फिज़िक्स का यूनिट नंबर 1 है मैग्नेटिज़्म। इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन लेते हैं जी। आपके पास कोई भी मैग्नेट है तो उस मैग्नेट के हमेशा कितने पोल होते हैं? 2 पोल होते हैं। एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। ठीक है, कोई भी मैग्नेट उठाएंगे 2 पोल होंगे। ठीक है जी। मोनोपोल मैग्नेट एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आप इस मैग्नेट को दरमियान से तोड़ भी दें तो ये जो 2 अलहदा हिस्से बने हैं, हर हिस्से का एक नॉर्थ होगा, एक साउथ होगा, एक नॉर्थ होगा, एक साउथ होगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। किसी भी मैग्नेट के गिर्द एक सर्टेन रीजन होता है कि जिसके अंदर इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फोर्स का होल्ड होता है। अगर इस रीजन के अंदर आप कोई और मैग्नेट लाएं तो ये मैग्नेट उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करेगा, उसे अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। तो इस रीजन को क्या नाम देते हैं? मैग्नेटिक फील्ड का नाम देते हैं। ठीक है जी। सो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? इट इज़ द रीजन अराउंड अ मैग्नेट इन विच अदर मैग्नेट फील्स अ फोर्स। ठीक है। तो अट्रैक्ट कब करता है? जब लाइक पोल्स आमने सामने आए। ठीक है, साउथ के सामने आए, नॉर्थ के सामने आए तो मैग्नेट्स रिपेल करते हैं। और अट्रैक्ट कब करते हैं? जब अनलाइक पोल्स आमने सामने आए। ठीक है, साउथ के सामने नॉर्थ आएगा तो मैग्नेट्स क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है जी। ये नॉर्थ के सामने साउथ आएगा तो मैग्नेट्स अट्रैक्ट करेंगे। तो ये वो रीजन होता है जिसके अंदर अगर किसी और मैग्नेट को लाया जाए तो अगर वो मैग्नेट अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स महसूस करे तो इस पूरे रीजन को क्या नाम दिया जाता है? मैग्नेटिक फील्ड का नाम दिया जाता है। ठीक है जी। डोमेन थ्योरी क्या कहती है? किसी भी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड क्यों होती है? तो आपको पता है कोई भी मटेरियल है वो एटम से मिलके बना हुआ है और एटम के अंदर क्या होता है? चार्जेस होते हैं। सेंटर पे न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन होता है और उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये 2 तरह के चार्जेस होते हैं किसी मैग्नेट के, किसी एटम के अंदर, सॉरी। ठीक है जी। अब मॉडर्न थ्योरी ये कहती है कि किसी भी चीज़ का जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो चार्जेस की मोशन की वजह से होता है। ठीक है, चाहे वो चार्ज प्रोटॉन हो, चाहे वो चार्ज इलेक्ट्रॉन हो। अब प्रोटॉन क्या कर रहे होते हैं? यहाँ पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी वाइब्रेशन जो होती है वो बड़ी माइन्यूट होती है, वो इतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करती, तो हम उसकी मैग्नेटिक फील्ड को इन जनरल इग्नोर करते हैं। ठीक है जी। रह गया इलेक्ट्रॉन। तो अब किसी भी एटम की मैग्नेटिक फील्ड क्यों होगी? इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से। अब इलेक्ट्रॉन 2 तरह मूव करता है। एक वो अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है और दूसरा वो इस सेंट्रल न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है? रिवॉल्व करता है। तो एक तो उसकी ऑर्बिटल मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है और एक उसकी स्पिन मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है जी। अब कुछ एटम ऐसे होते हैं कि जिनमें ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। ठीक है, और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि जिनमें ये दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं एक दूसरे को कैंसिल आउट करती हैं। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल जिनमें ये कैंसिल आउट करती हैं वो मटेरियल नॉन मैग्नेटिक होते हैं, जैसे प्लास्टिक होगी। और ऐसे मटेरियल जिनमें ये सपोर्ट करती हैं एक दूसरे को वो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, जैसे कि लोहा हो गया, या जैसे इस तरीके से जितने मटेरियल होते हैं। गॉट इट? डोमेन थ्योरी क्या कहती है कि सपोज के आपके पास ये जो दोनों एटम हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन और ऑर्बिटल मोशन दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, तो हर एटम एक टिनी मैग्नेट है। ठीक है जी। अब हर एटम की जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो डिफरेंट होती है। एक लेट्स सपोज एटम है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, एक की ये होगी, एक की ये होगी। ठीक है जी। तो किसी भी एक सर्टेन रीजन में हम कुछ एटम्स लेते हैं जिनकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है। ये क्या कहलाती है? ये डोमेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है। हर डोमेन में एटम्स जो होते हैं उनकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? आपस में सेम होती है। इनकी आपस में सेम होगी, इनकी आपस में सेम होगी, इनकी आपस में, ये 2 एटम है इनकी आपस में सेम है। तो ये डोमेन्स बन गए हैं किसी मटीरियल के अंदर। इस डोमेन के अंदर एटम्स की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? सेम है, लेकिन हर डोमेन के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? डिफरेंट है। तो अगर आपने सबको सेम करना है
जैसे एग्जांपल ले लें कि ये आयरन है, आयरन वैसे मैग्नेट नहीं होता, लेकिन इसको आप मैग्नेट के साथ टच करें तो ये मैग्नेट बन जाता है। सेम यहाँ पे इस मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो ये सारे डोमेन्स की जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, ये अलाइन हो जाएगी एक सर्टेन डायरेक्शन में, तो ये मैग्नेट बन जाएगा। ठीक है जी। सो ये आपके पास डोमेन का कॉन्सेप्ट है कि डोमेन क्या होती है, कुछ ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिनकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की सेम होती है। डिफरेंट डोमेन्स की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिफरेंट होती है, लेकिन अगर आप उनको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो सबकी डायरेक्शन सेम हो जाती है। जैसे यहाँ पे ये गिवन है फोर्स बिटवीन मैग्नेटिक पोल्स, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, साउथ साउथ को रिपेल करेगा, और नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है जी? इट इज़ द रीजन अराउंड अ चार्ज अराउंड अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय अनदर मैग्नेट। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे गिवन है। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है? मैग्नेट के करीब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जैसे जैसे दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, इसे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का नाम दिया जाता है और इसे बी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे टेस्ला में मेजर किया जाता है। सो मैग्नेटिक फील्ड को किस में मेजर किया जाता है जी? टेस्ला में, इसका ऐसा यूनिट है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इसको पिक्टोरियली फिज़िकली रिप्रेजेंट करने के लिए लाइंस का सहारा लिया जाता है। और ये लाइंस क्या होती हैं? हमेशा नॉर्थ से आउट होती हैं, बाहर की तरफ जाती हैं, और साउथ के अंदर इन होती हैं। ठीक है जी। जहाँ जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन होंगी, इसका मतलब है वहाँ पे क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये पैटर्न आपको जो मैग्नेटिक फील्ड्स का होता है क्लोज पैटर्न, ये आपको यहाँ से आयरन फिलिंग से नज़र आ रहा है। आप एक पेपर लें, उसके ऊपर मैग्नेट रखें और उसके गिर्द आयरन फिलिंग्स जो होती हैं, ये जो रेत में से निकलती हैं, ठीक है, और भी मार्केट से भी मिल जाती हैं, ये आप इसके ऊपर फेंकें तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बनता है। तो जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही होती हैं वो नॉर्थ होती है, और जहाँ से इन हो रही होती हैं वो साउथ होती हैं। ठीक है जी। अगेन नॉर्थ नॉर्थ के साथ क्या करेगा? लाइक पोल्स क्या करेंगे, अनलाइक क्या करेंगे? स्ट्रेंथ, जैसे जैसे मैग्नेट के करीब आएंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और जैसे जैसे दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी। दो मैग्नेट को करीब लाएं, अगर सेम पोल्स हैं तो इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी? एक दूसरे को रिपेल करेंगी। यहाँ से ये नज़र आ रही हैं, तो ये मैग्नेट दूर जाएंगे और दरमियान में कोई मैग्नेटिक फील्ड ही होगी। इसका मतलब है ये फील्ड फ्री रीजन है। तो आपको अगर पूछा जाए कि विच रीजन इज़ फील्ड फ्री रीजन, तो कोई भी दो सेम पोल्स हों, उनको आमने सामने रखें, तो उनके बिल्कुल दरमियान वाला जो रीजन होता है वो फील्ड फ्री रीजन होता है, क्योंकि लाइंस एक दूसरे को क्या कर रही होती हैं? रिपेल कर रही होती हैं। यहाँ पे कोई लाइन नहीं होती। अनलाइक पोल्स होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, सारी लाइंस यहाँ पे कम्पैक्ट हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक है जी। इसको मैग्नेटिक शील्डिंग को रहने दें, इसको एक दफ़ा जस्ट पढ़ लीजिएगा। ये सेम वही कॉन्सेप्ट है कि कहाँ पे फील्ड फ्री रीजन बनता है, कैसे किस तरीके से आप जो है वो किसी रीजन को फील्ड फ्री कर सकते हैं। तो ये वाला मेथड इस्तेमाल होता है। तो उस रीजन के दोनों साइड पे सेम पोल्स रखते हैं तो वो रीजन फील्ड फ्री हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड से। इंड्यूस मैग्नेटिज्म, कोई मटेरियल अगर उसमें एक्सटर्नली पहले मैग्नेट नहीं है वो, लेकिन उसके ऊपर कोई ऐसा प्रोसीजर अप्लाई करें कि वो मैग्नेट बन जाए, तो उसके अंदर अब जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसे आप इंड्यूस मैग्नेटिज्म कहेंगे। ठीक है, जैसे लोहा है, लोहा मैग्नेट नहीं है, लेकिन जैसे ही इसके गिर्द आप कोई मैग्नेट रखते हैं या इसके साथ किसी मैग्नेट को टच करते हैं तो ये मैग्नेट बन जाता है। तो अब इसके अंदर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसे आप इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, और इस फिनोमेना को इंड्यूस मैग्नेटिज्म कहते हैं। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड को आप ख़त्म कैसे कर सकते हैं? 3-4 तरीके हैं। एक है स्ट्रोकिंग मेथड, आप मैग्नेट हटा दें फिर भी इसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। इसको ख़त्म कैसे करना है? एक तरीका ये है, अच्छा ये क्या करें आपके, इसको स्ट्रोक करें। स्ट्रोक करने से क्या होगा? इसकी मैग्नेटिक इफेक्ट क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, स्ट्रोकिंग मेथड के थ्रू आप किसी मटेरियल को क्या कर सकते हैं?
क्या कहते हैं कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ला भी सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास एक मटेरियल है, कोई मेटल है, तो आपने इसको क्या करना है, इसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट को लाना है। तो आप इसके साथ मैग्नेट को टच करें, तो टच करने से क्या होगा, ये मैग्नेट बन जाएगा। अगर एक दफ़ा नहीं होता तो हल्का सा उसके ऊपर स्ट्रोक करें तो ये अगेन मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा। दूसरा है हैमरिंग मेथड। आप कोई मटेरियल है उसको अगेन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, लेकिन फिर भी ये मैग्नेट नहीं बन रहा, तो आप मैग्नेट इसके ऊपर स्ट्रोक करते हैं, फिर भी नहीं बन रहा। तो तरीका क्या होता है कि इसके दोनों साइड पे 2 मैग्नेट रखें, एक एक मैग्नेट दोनों साइड पे रखें और फिर इसको ज़ोर से स्ट्राइक करें, हैमर करें, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक डोमेन्स है ये अलाइन हो जाएंगी, ये मैग्नेट बन जाएगा। और इसकी मैग्नेटिक फील्ड को ख़त्म करने का तरीका भी यही है, हैमर करें इसे। हीटिंग मेथड है। हीटिंग मेथड से भी क्या होता है कि कोई मटेरियल जो है वो मैग्नेटाइज हो जाता है, आप उसे हीट करें तो उसकी मैग्नेटिक डोमेन्स की अलाइन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वो मैग्नेटाइज हो सकता है। ठीक है। और इसी तरीके से आप किसी मटेरियल को हीट करें तो अगर मैग्नेटाइज है तो वो क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। सोलेनाइड क्या होती है, आपके पास एक कॉइल होती है, आपको ये चीज़ मैंने बताई थी भी, किसी भी वायर में से करंट गुजारें, ठीक है, इसको बैटरी के साथ टच करें या इसमें से करंट गुजारें तो इसकी गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है जी। राइट हैंड रूल से निकालते हैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अपना दायां हाथ लें, करंट की डायरेक्शन में थंब रखें और अपनी फिंगर्स को कर्ल करें, तो जिस डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल हो रही होंगी उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है। करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये बैटरी का पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो करंट यहाँ से ऊपर को जा रहा होगा। तो हम वायर की जगह एक कॉइल लेते हैं, ये सोलेनॉइड है इस तरीके से, और एक साइड को पॉजिटिव के साथ टच करते हैं बैटरी के, दूसरी को नेगेटिव के साथ, तो इस कॉइल में से करंट गुजरेगा सोलेनॉइड में से। अगर वायर को एक ही जगह पे बार बार रैप करें ना तो ये कॉइल बनती है, और अगर इस तरीके से लेंथ वाइज उसको वायर को रैप करें तो ये चीज़ जो बनती है इसे क्या कहते हैं, सोलेनॉइड कहते हैं। तो अब इस सोलेनॉइड में से जैसे ही करंट गुजरेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है जी। ये मैग्नेट बन जाएगा और इसकी मैग्नेटिक फील्ड की जो पैटर्न होता है सेम वैसे ही होता है जैसे बार मैग्नेट का होता है। ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका पैटर्न कैसा होता है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न वैसे ही होता है जैसे एक बार मैग्नेट का होता है। ठीक है जी। ये फार्मूला है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को निकालने का। किसी भी पॉइंट पे, किसी भी वायर के या किसी सोलेनॉइड के किसी एक पॉइंट पे, उसके करीब किसी एक पॉइंट पे आपने मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी है तो इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे म्यू नॉट एक कांस्टेंट है जिसे मैग्नेटिक परमेबिलिटी कहते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 4 पाई × 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पेयर स्क्वायर। खैर ये आपके कोर्स का डायरेक्टली हिस्सा नहीं है, तो आप जैसे इसको रीड आउट कर लें। ठीक है जी। ओके, ये फार्मूला पढ़ लें। वैसे ये आपके एसएच कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इसका आइडिया होना चाहिए क्योंकि बुक में दिए गए, पेपर में ना होने के बराबर चांसेस है कि यहाँ से कुछ आ सके। बहरहाल आपके पास एक सोलेनॉइड है जिसकी n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो आपने इसके गिर्द किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, या ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है इसको आपने फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, ये वाला फार्मूला है B = μ0 अब ये जो स्मॉल n है ये कैपिटल N ओवर लेंथ के बराबर है। कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स 1 2 3 4 5 होगी, और लेंथ मीटर में लेंथ लेंगे। लेट्स सपोज अगर 1 मीटर लेंथ है तो L क्या आ जाएगा, 1 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ से छोटे n की वैल्यू आ जाएगी और ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। टेम्परेरी मैग्नेट्स क्या होते हैं, ऐसे मैग्नेट जिनकी मैग्नेटिक फील्ड टेम्परेरी होती है, तो ज़ाहिर बात है करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो टेम्परेरी है। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को बेसिकली टेम्परेरी मैग्नेट्स कहते हैं, और जो मार्केट से आपको मिलते हैं वो क्या होते हैं, परमानेंट मैग्नेट होते हैं। इनकी मैग्नेटिक फील्ड कंट्रोल्ड होती है, इनकी मैग्नेटिक फील्ड कंट्रोल नहीं होती। मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड को आप बढ़ा या कम कर सकते हैं करंट की वैल्यू को बढ़ा के या कम करके। ठीक है जी। ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है।
मेड ऑफ हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, स्टील से, लोहे से बने होते हैं। मेड ऑफ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है जी, कॉपर वगैरह से बने हुए होते हैं ये। मैग्नेटिक पोल्स कैन नॉट बी अल्टर्ड, नॉर्थ नॉर्थ रहेगा, साउथ साउथ रहेगा, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक पोल्स चेंज कर सकते हैं आप। बैटरी के टर्मिनल उल्टे कर दें तो सोलेनाइड के मैग्नेटिक पोल्स क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। नॉर्थ की जगह साउथ आ जाएगा और साउथ की जगह नॉर्थ आ जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है जी। या आप इसको पढ़िएगा, आपको इसकी समझ आ जाएगी। मोटर्स बनाने में इलेक्ट्रोमैग्नेट इस्तेमाल होते हैं, ठीक है जी। रोबोट्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के अंदर ये इस्तेमाल होते हैं। ओके जी, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, ये आपने अब ध्यान से पढ़ना है। 3 तरह के मटेरियल होते हैं, डाया मैग्नेटिक मटेरियल, पैरा एंड फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। डाया कौन से होते हैं जी, स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन जो है वो दे कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। ऐसे मटेरियल जिनकी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिटल और स्पिन मोशन होती है एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, उनको डाया मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। एग्जांपल है वाटर, वुड, गिलास, ठीक है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन कम्प्लीटली एक दूसरे को कैंसिल नहीं करती, ठीक है, लेकिन ये होता है कि इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है, वीक होती है, ठीक हो गया। इन मटेरियल की एग्जांपल क्या है, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, लिथियम। इनको मैग्नेट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं कि जिनमें जो स्पिन और ऑर्बिटल मोशन होती है वो एक दूसरे को स्ट्रॉन्गली सपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो ये मटेरियल एक बेहतरीन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अगर ये मटेरियल नॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो जैसे ही आप इसको मैग्नेट के अंदर रखते हैं, तो ये किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की एग्जांपल आयरन है, कॉपर है, ठीक है, तो ये एक बेहतरीन एग्जांपल है। कोबाल्ट है, ये अच्छी एग्जांपल है इसकी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की। मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक के दरमियान डिफरेंस है, इसको पढ़ लीजिएगा। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्यों होती है, अर्थ के सेंटर पे आयनिक कोर्स होती हैं। अब जैसे ही अर्थ रोटेट करती है तो ये आयनिक कोर्स भी रोटेट करती हैं, जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है।